सुबह का समय था। गांव में हंसी खुशी का माहौल था। बच्चों की किलकारियां और औरतों की हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। लेकिन इसी बीच रामू के घर से उसकी माँ की बहू को लेकर खिच खिच भरी आवाज सुनाई देने लगी। अरे बहू, कहाँ हो तुम? सुबह हो गई है, सूरज सिर पर चढ़ाया है और तू अभी तक चूल्हे के पास भी नहीं पहुँची। ये घर है या कोई तमाशा? अम्मा, मैं भी सुबह से काम में लगी हूँ। थोड़ा बोलने का तरीका बदल लिया कीजिए। अरे बस करो तुम दोनों। सुबह होते ही घर अखाड़ा बन जाता है। रामू अपनी पत्नी और माँ दोनों को समझाते हुए बोला, लेकिन माँ कहाँ मानने वाली थी। उनकी नाराजगी तो और भी तेज हो गई। मेरे जमाने में बहुएं बड़ों के सामने जबान नहीं खोलती थी, सिर झुकाकर काम करती थी। और मेरे जमाने में बिना बात के दबाया नहीं जाता अम्मा। हर बात पर ताना देना जरूरी है क्या? अभी सीख जाएगी घर चलाना। जब जरूरत पड़ेगी ना, तब तेरा ही काम आएगा। रामू दोनों को देखता है और मन ही मन बुदबुदाता है। रोज का यही हाल है। माँ भी नहीं समझती, बीवी भी नहीं मानती। मैं खेत ही चला जाता हूँ, वहाँ कम से कम शांति तो मिलती है। ला 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 हो ला ला ला, मस्ती में मन डोले। पत्नी और माँ की खींच खींच सुनकर भी चुपचाप मस्त मगन गाना गुनगुनाते हुए खेत की ओर जा रहा था, मानो उसे किसी बात की कोई टेंशन ही ना हो। गांव वाले रामू को इतना खुश देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। रामू के घर में रोज झगड़ा होता है, सास बहू में बिल्कुल बनती नहीं। हाँ भाई, रामू सीधा साधा आदमी है, लेकिन दो दो औरतों के बीच पिसकर रह गया है। तो भी बेचारा इतना खुश रहता है मानो उसे किसी बात की कोई परवाह ही न हो। गांव वाले आपस में चर्चा करने लगे कि रामू तो सीधा साधा और सरल आदमी है, फिर उसकी माँ का स्वभाव इतना झगड़ालू क्यों है। सीता घर में चूल्हे पर खाना बना रही थी, तभी बाहर से उसकी सासू माँ की कड़क और रूखी आवाज गूंज उठी। अरे सीता, कहाँ रह गई तू? इतनी देर से आवाज दे रही हूँ, कान में तेल डाला है क्या? खाना बना रही है या सो गई चूल्हे के पास? जरा जल्दी हाथ चला, मेरे लिए खाना जल्दी ला, भूख से जान निकल जा रही है। इतना भी काम समय से नहीं हो। माँ जी, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। सुबह से एक पल भी बैठने का मौका नहीं मिला है। काम तो कर ही रही हूँ। सीता जल्दी जल्दी खाना थाली में परोसती है और चुपचाप अपनी माँ जी के लिए लेकर जाती है। आ गई महारानी, इतनी देर लगा दी। लगता है रसोई भी तेरे हिसाब से ही चलेगी। माँ जी, काम में देर हो जाए तो गुस्सा और चुप रहूं तो शिकायत। आखिर गलती हर बार मेरी ही क्यों माँ जी? तभी माँ जी को अचानक चक्कर आता है और वो गिर पड़ती हैं। सीता के हाथ से थाली छूट जाती है। वो घबराकर माँ जी को उठाने लगती है। अम्मा, अरे अम्मा, ये क्या हो गया आपको? मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? अम्मा, अम्मा, उठो ना अम्मा। रामू खेत में जोरों शोरों से मेहनत कर रहा था। तभी दूर से गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और जोर से चिल्लाया, रामू भैया, रामू भैया, आपकी माँ। क्या उपू, माँ ठीक तो है ना? जल्दी चलो, आपकी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। भाभी उन्हें हॉस्पिटल ले गई है, जल्दी चलो। ये सब सुनते ही रामू घबरा गया। बिना कुछ सोचे समझे वो वहीं से तेजी से निकल पड़ा। उसके चेहरे पर डर और चिंता साफ झलक रही थी। रामू जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है, सीता रामू को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कांपती आवाज में वो कहता है, अगर अम्मा को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा मत सोचो, अम्मा मजबूत है, डॉक्टर पूरा इलाज कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमें हिम्मत रखनी होगी। तभी डॉक्टर उनके पास आकर शांत स्वर में बोली, आप लोग घबराइए मत, नॉर्मल चक्कर था, ज्यादा बहस और तनाव से हुआ है। आप दोनों माँ का ध्यान रखिए, प्यार दीजिए।
डॉक्टर की अच्छी खबर सुनते ही दोनों ने राहत की सांस ली। डरे हुए चेहरे पर सुकून झलकने लगा और जान में जान आ गई। डॉक्टर के चले जाने के बाद रामू और सीता माँ के पास आकर खड़े हो जाते हैं। सीता की आंखें भर आती हैं। कांपती आवाज में वो कहती है, अम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी बनकर रहूंगी। बस आप ठीक हो जाइए। अम्मा धीरे से बिस्तर पर उठकर बैठती है और स्नेह भरे हाथों से सीता को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, बेटी, गलती मेरी ही थी। मुझे यूं ही तुम पर नहीं चिल्लाना चाहिए था। मुझे माफ कर दे। अम्मा, आप हमसे बड़ी हैं, समझाना आपका हक है, डांटना भी आपका फर्ज। बस आपका प्यार यूं ही हमारे सिर पर बना रहे। तू सच में बहुत समझदार है बेटी। काश मैं तुझे पहले समझ पाती। मेरी सख्ती ने तुझे दुख दिया, इसका मुझे बहुत अफसोस है। सास और बहू के बीच अब बेटी जैसा कोमल और प्यार भरा रिश्ता दिखने लगा था। सुबह आज अलग ही रंग में थी। बच्चों की हंसी, चिड़ियों की चहचहाहट और दूर पेड़ के नीचे गांव वालों की धीमी बातचीत, पूरा माहौल मन को छू लेने वाला था। अब रामू के घर से झगड़े की आवाज नहीं आती। हाँ भाई, तू सही कह रहा है। जिस दिन से रामू की माँ हॉस्पिटल से घर लौटी है, उसी दिन से उसके घर में लड़ाई झगड़ों की आवाज आनी बंद हो गई है। वाकई सच कहा जाता है, मुश्किल वक्त इंसान को अंदर से सोचने और बदलने पर मजबूर कर देता है। सीता बेटी, पहले मैं तुझे छोटी छोटी बातों पर डांटती थी। आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। और आप मेरी माँ, मेरी सबसे बड़ी ताकत। माँ प्यार से अपनी बेटी के माथे पर चुम्मा लेती है। ये दृश्य देखकर रामू मुस्कुराते हुए कहता है, आज मुझे लग रहा है मेरा घर सच में स्वर्ग बन गया है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।